जय जगन्नाथ। आप सभी बच्चों को हमारे ये क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम जो इसका जो पहला जो क्लास था, यानी आपका जो पहला चैप्टर था शब्द परिचय एक, ये सब खत्म हो गया। ऑलरेडी पहले क्लास में ही हमारा आज ख़त्म हो चुके हैं। तो आप अगर ये सब नहीं देखे हैं तो चलो, हमारा KM एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पर आप जाकर सब्सक्राइब कर लेना और प्लेलिस्ट में जाकर 6 क्लास का जो संस्कृत बुक आप CBSE ICSE जो है वो चेक कर लेना, और OIV वगैरह जो है वहाँ पर एक ही प्लेलिस्ट में ये सब वीडियो आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो आज हम उसका अभ्यास जो रह गया था, तो इस वीडियो में उसका जो पहला चैप्टर है शब्द परिचय एक का, तो उसका हम अभ्यास पाठ आज करेंगे। ओके, तो देखो, तो पहला वो क्या दिया है कि उच्चारण कुरुत। तो आपको यहाँ पर उच्चारण करने के लिए कहा गया है। आप ये जितने देख रहे हो, मतलब शब्द जो है, इस सभी को एक एक बार उच्चारण कर लेना चाहिए। चलो हम कर लेते हैं, हमारे साथ साथ आप भी हमारा जो मतलब जो कह रहे हैं उसको मन में आप कह सकते हैं। ओके, तो पहला है छात्र। क्या है? छात्र। गज, घट, शिक्षक, मकर, दीपक, मयूर, बिड़ाल, अश्व, शुक, मूषक, चंद्र, बालक, चालक, गायक। तो समझ गया? तो इसी तरह से आपको एक बार उच्चारण कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये सब अकारांत शब्द हैं। आपको याद रहेगा कि शब्द कैसे होते हैं अकारांत शब्द। मैंने बताया था अकारांत शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनाएंगे, शब्द का रूप कैसे होना चाहिए, बालकः बालको बालकः, ये सब हम जो पिछला वीडियो है तो वहाँ पर कवर किए थे। अगर आप नहीं देखे हैं वो पहले जाकर देख लीजिए, उसके बाद आप अभ्यास कर लेना। ओके, चलो। नहीं तो क्या होता है ना, वो मतलब चैप्टर का वीडियो नहीं देखते हैं, सिर्फ स्कूल वगैरह में टास्क दे देते हैं, अभ्यास को आकर देख देते हैं, उसके बाद चलो अभ्यास कर लेते हैं, काम खत्म। तो ऐसा नहीं होगा। आप पहले वीडियो देखो, वो पहला वाला चैप्टर क्या है बहुत अच्छा तरह से समझा गया है। समझ गया? चलो, तो उसके बाद आएंगे हम दूसरे नंबर पर। ख किया, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यानी चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। तो आपको पहले तो शब्द दिया गया था, है कि नहीं, लेकिन अब चित्र दिया गया है, उसके बाद चित्र के नीचे आपको पद भी हैं। समझ में आ रहे हैं? पद भी हैं, तो ये सब देखकर आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं पहले से। ये देख रहे हो आप? हाँ, कृषकः, वृषभः, भल्लूकः। तो उसके बाद आ गया मेंढक, जो हम संस्कृत में क्या कहते हैं, मंडूकः, कपोतः। और जो हम उड़िया में कहते हैं पलंग, है कि नहीं, ओए भी के लिए कह रहा हूँ, जैसे कि बेड, इसको हम कहते हैं पर्यंकः। संस्कृत में क्या कहते हैं? पर्यंकः। और जो टेलीफोन वगैरह, जो मोबाइल वगैरह है, उसको हम कहते हैं दूरभाषः। क्या कहते हैं? दूरभाषः। काकः। और जो टेलर है ना, वो टेलर जो सिलाई वगैरह करते हैं, उसको कहते हैं संस्कृत में शौचिकः। शौचिकः। ये सब याद आ गया? क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बात में जाकर यही शब्द आने वाला है। समझ में आ रहे हैं? चलो, अब 2 नंबर का देख लेते हैं। 1 नंबर का क और ख गया। अगर कहाँ कहाँ पर भी डाउट होगा तो बता देना मेरे को, कमेंट पे, मतलब कमेंट कर देना, ताकि मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि 2 नंबर का जो है क, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। ओके, तो आपको क्या करना है, वर्ण को जो करना है, यानी जुड़ना है, और जुड़ के क्या करना है, ऐसे पद निकालना है। तो वो कैसा करना, मतलब कैसे करेंगे, ये सब मैं जो पिछला वीडियो है मैं बताया हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ सब कुछ। ओके, तो आप पहले जाकर देख लीजिए।
उसके बाद आकर इसलिए कह रहा हूँ वो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख लीजिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है कि च प्लस अ हो गया च, उसके बाद स प्लस अ हो गया स, उसके बाद क प्लस अ हो गया क। तो चसा कह हो गया, चसा कह। बस उसी तरह हमको क्या करना है, स औ क्या हो जाएगा, सौ। ओके, सौ। च ई ची, क अह क अह कह, शौची कह। थोड़ा माफ़ करना बच्चों, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं बोल देता हूँ, आप आपकी कॉपी में भी लिख सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। ओके, तो स औ सौ ची कहा, उसके बाद आ गया स उ न अ क औ, स उ शु न अ न, क औ कौ, सुन कौ, सुन कौ क्या हो जाएगा, सुन कौ। उसके बाद आ गया ध प्लस आ धा, ब प्लस अ ब, त प्लस अह तह, धावतः क्या हो जाएगा, धावतः। ऐसे हो जाएगा। शौचिकः, शुनकऊ, शुनकऊ का मतलब जो दो कुत्ते हैं। ओके, तो इसीलिए तो ये हो गया, आपको कैसे लेटर को जोड़कर मतलब वर्ड बनाना है। ओके, यही यहाँ पर 2 नंबर का जो कुआ है यही है। तो यहाँ पर और 2 भी रह गया है, क्या क्या, ब प्लस रू ब्रू, द प्लस ध प्लस आहा धाहा, वृद्धाहा क्या हो जाएगा, वृद्धाहा। उसके बाद ग प्लस आ गा, य प्लस अ यह, न प्लस त प्लस ई ती, गायंती क्या हो जाएगा, गायंती। तो इसी तरह 2 नंबर का क आपका कंप्लीट हो गया। अगर कहाँ पर भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। चलो 2 नंबर का ख देखेंगे। ख नंबर पे क्या दिया है कि लघु पदानम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अच्छा, अब मतलब लेटर को जोड़कर हमको पद बनाना था ना, वो पहला नंबर पे जो पिछला नंबर पे। तो अब क्या कहा कि भाई ये कहा कि पदानम को वर्ण विच्छेद करना है, वर्ण को सब अलग अलग करना है। यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है जथा लघु, लघु को वो वर्ण अलग अलग किए हैं, ल अ, ल घ उ, घुहु, लघु। बस उसी तरह आपको क्या करना है कि ये जितने भी मतलब पद दिया गया है उसको वर्ण विच्छेद करना है। जैसे कि सिब्यति, स प्लस ई, ब प्लस य, त प्लस ई, सिब्यति। वर्णाः, व प्लस अ प्लस र प्लस न प्लस आ, वर्णाः। कुकुराउ, कुकुराउ, क प्लस उ, कहलंत, कहलंत उ, र औ, कुकुरऊ। मयूराः, म प्लस अ, य प्लस उ, र प्लस आह, मयूराः। बालकः, ब प्लस आ, ल प्लस अ, क प्लस अह, बालकः। बस उसी तरह आपको आंसर लिखना है। उसके बाद आ गया उदाहरण दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। 3 नंबर क्या दिया है कि भाई आपको एग्जाम्पल एक दिया गया है और रिक्त स्थानानि यानी जो भी ब्लैंक है उसको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, एक तो एग्जाम्पल वो मतलब पहले से दे चुके हैं, वो क्या है, जैसे कि चसकः, चसकौ, चसकाः। तो बच्चों मैंने वो पिछला वाला वीडियो में बताया था कि बालकः, बालकौ, बालकाः, वचन कितने होते हैं, विभक्ति कितने होते हैं, कौन सा विभक्ति में कौन सा वचन क्या मतलब कैसे होगा,
ये जो शब्द रूप मैंने पढ़ाया था पिछले वाला वीडियो में, तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ओके, बहुत अच्छा से समझाया हूँ। और हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर संभव होगा तो सिर्फ इसका जो मतलब पढ़ाने का तरीका वो कार्टून के तरीके से, मतलब एनिमेशन वीडियो भी मैं कोशिश करूँगा लाने के लिए तुम्हारे लिए। ओके, तो चषकः चषकौ चषकः मैंने बताया था कि बालकः बालकौ बालकः, बस उसी तरह यहाँ पर चषकः मतलब ये एक वचन है, चषकौ मतलब ये द्विवचन है, चषकाः मतलब ये बहुवचन है। उसी तरह हमको सब लिखना है। तो यहाँ पर एक दे दी कि, रुको मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ, हाँ अब हो गया। तो यहाँ पर दी कि बलिवर्दौ, इसका मतलब एक वचन क्या होगा, बलिवर्दः, बलिवर्दः, और बहुवचन बलिवर्दाः। जैसे कि चषक चषकौ चषकाः, बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः। उसी तरह ये शुनक मतलब एक वचन दे दी, तो द्विवचन क्या होगा, चषकः चषकौ चषकाः, शुनकः शुनकौ शुनकाः। तो यहाँ पर हो जाएगा शुनकौ, यहाँ पर बहुवचन पे हो जाएगा शुनकाः। और यहाँ पर बहुवचन दे दी मृगाः, तो प्रथम मतलब एक वचन क्या होगा, मृगः मृगौ मृगः। उसके बाद द्विवचन फिर से दे दिए शौचिकौ, तो पहला क्या हो जाएगा, प्रथम वचन, एक वचन हो जाएगा शौचिकः, द्विवचन तो दी है ऑलरेडी शौचिकौ, बहुवचन क्या हो जाएगा शौचिकाः। जैसे कि चषकः चषकौ चषकाः, शौचिकः शौचिकौ मतलब शौचिकाः। समझ में आ गया। उसी तरह और क्या है, मयूरः, ये पहला वाला जो एक वचन है ऑलरेडी दे दी है, तो क्या होगा अब आप ही बताना, तुम सब अब बताओगे। ओके, अच्छा क्या होगा बताओ, हाँ मयूरः मयूरौ मयूरः, चषक चषकौ चषकाः, मयूर मयूरौ मयूरः। तो अब समझ में आ गए 3 नंबर का। तो ये जो मैंने बताया था शब्द रूप, उसका प्रथमा विभक्ति का एक वचन द्विवचन बहुवचन यहाँ पर दिए हैं। तो आपको ये याद रखना है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक वचन द्विवचन बहुवचन को लेकर आपका जो लास्ट नंबर है वहाँ पर क्वेश्चन आंसर आएगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, याद रखना। चलो, मैंने आपको अभी अभी ओके बताया था क्या कि भाई चित्र देखकर तुम क्या करना कि उनका नाम बताना। तो अब आ गया टाइम, तो आपको यहाँ पर मतलब हाँ 3 पिक्चर यहाँ पर शो हो रहा है, तो आपको ये 3 पिक्चर का नाम बताना है। क्या होगा पहला वाला, गजः, ये हो जाएगा काकः, ये हो जाएगा चंद्रः। ओके, तो उसके बाद और भी हैं तो देख लो। तो पहला ये का क्या हो जाएगा, तालः, क्या हो जाएगा तालः, ये हो जाएगा भल्लुकः, क्या कहेंगे भल्लुकः। इसको क्या कहेंगे तुम बताओ बच्चे लोग, मैंने बोला था वो पहला जो अभी अभी बोला था, हाँ बिड़ालः, क्या हो जाएगा बिड़ालः। तो इतना समझ में आ गया, 4 नंबर भी बहुत आसान है बस। उसके बाद आ गया 5 नंबर, जो कि मैंने अभी मैं बोला था ना, वो आपको शब्द रूप याद रखने। हाँ, एक वचन द्विवचन बहुवचन, बालका बालकौ बालकाः, चषक चषकौ चषकाः। अभी ये याद मतलब अभी ये काम पे आएगा। ओके, कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ। अगर देखो कि भाई अगर एक वचन होगा, क्या होगा एक वचन होगा, जैसे कि बालकः, यहाँ पर एक वचन है तो क्या हो जाएगा करोति, क्या हो जाएगा करती। आंसर भी उसी के हिसाब से आएगा पठती, यहाँ पर ती है तो इसीलिए हो जाएगा पठती। ती आपको ये याद रखना है। ओके, जब आपका क्वेश्चन मतलब एग्जाम पे भी गिरेगा ना ये क्वेश्चन, आपको इसी तरह याद रखना है। बालकः किम करोति, मतलब यहाँ पर ती है तो आंसर भी क्या आएगा, जो कर रहा है उसका ती लगाना है। मतलब ये पढ़ रहा है तो यहाँ पर ती लगा लिया कि पठती। मतलब ये जा रहा है गच्छ में ती लगा देना गच्छति। मतलब ये दौड़ रहे हैं धाव में क्या लगा देंगे ती धावती। समझ में आ रहा है। जब एक वचन होगा तभी क्या होगा
करोति, मतलब ती आएगा। ओके, चलो अगर द्विवचन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर पहले मैं एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ। बालकः किं करोति, बालकः पठति। तो ती बच्चों ये इसको याद रखना है आपको, बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ती होगा तो यहाँ पर आंसर पे भी ती ही आएगी, समझ में आ रहा है। और और आपको ये याद रखना है कि बालकः कौन सा वचन है, एक वचन है। ओके, चलो ये कौन सा वचन अगर मतलब अभी अभी याद नहीं मतलब रहा है तो समझो कि याद रखने का अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कोशिश करना, मतलब 4 दिन 5 दिन अभ्यास कर लेना, उसके बाद याद रह जाएगा कि कौन सा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और मैंने बहुत आसान से भी बताया है कि बालकः बालकौ बालकाः, चषकः चषकौ चषकाः, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ओके, बस आपको अभी ये याद देना कि याद रखना कि करोति मतलब ती है तो पठती, आंसर भी ती ही आएगी। अगर द्विवचन होगा तो फिर क्या होगा क्वेश्चन, तो देख लो। अगर द्विवचन होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या है द्विवचन, अश्वऊ, क्या है, अश्वऊ। यहाँ पर 2 घड़े हैं ना, है कि नहीं। अच्छा, तो इसीलिए अश्वः अश्वौ अश्वाहा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अश्वः अश्वौ अश्वाहा। तो यहाँ पर द्विवचन है, इसीलिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि भाई कुरुतः, द्विवचन अगर होगा तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, कुरुतः। तो आपको आंसर भी किसी तरह देना है कि आंसर जो भी आप देंगे वहाँ पर लास्ट में क्या होना चाहिए, तह, क्या, तह। जैसे कि देखो अश्वऊ हमको लिख लेना है कि अश्वऊ क्या कर रहे हैं, वो 2 घड़े क्या कर रहे हैं, ये दोनों हर्ष दौड़ रहे हैं, मतलब रनिंग कर रहे हैं, है कि नहीं। मतलब जिसको हम क्या कहते हैं संस्कृत में, धावती, धावती कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 वचन है, 2 वचन है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा है, तह, क्वेश्चन कैसे पूछा है, तह। तो धावती क्या हो जाएगा, धावतः, धावतः, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन पूछा है तह, इसीलिए आपका हो जाएगा धावतः, अश्वौ धावतः, हो गया। अगर बहुवचन होगा तो कैसे होगा, ओके, यहाँ पर देख लो, शुनकाहा भी कह सकते हैं, कुकुराहा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जो भी आपका मन कह सकते हैं, यहाँ पर कुकुराहा भी कह सकते हैं, सौनुकाहा भी कह सकते हैं। तो शुनकाहा, जैसे कि सुनः सुनऊ, शुनकः शुनकऊ शुनकाहा। ओके, कुकुरः कुकुरऊ कुकुराहा। तो यहाँ पर देखो, गौर से देखो जरा कि यहाँ पर बहुवचन है कि नहीं, बालका बालकौ बालकाः, कुकुरः कुकुरौ कुकुरः। और यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं, इसलिए बहुवचन है। तो क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, कुर्वन्ति, न्ति न्ति, ये याद रखना। मैंने बताया था कि एक वचन में क्या हो रहा है, ती, सिर्फ ती हो रहा है, लेकिन बहुवचन में क्या हो रहा है, न्ति न्ति, याद रखना ऐसे हो रहा है। ओके, ये थोड़ा याद रखना चाहिए। तो बहुवचन में न्ति हो रहा है। तो क्वेश्चन वो क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन पूछा है कि भाई कुकुराहा किम कुर्वन्ति, ये जो सारे कुत्ते हैं क्या कर रहे हैं, कि ये सारे कुत्ते मतलब जोर से, मतलब ऊंचे जैसे भौंक रहे हैं। ओके, तो इसीलिए हम करेंगे कुकुराहा बुकंती, क्या करेंगे, बुकंती। अच्छा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ती है, लास्ट में क्या है, ती है, तो इसीलिए हमारा आंसर भी क्या होगा, ती होगा। अगर यहाँ पर कुर्बतः कुरुतः होगा तो यहाँ पर बुक्कतः होगा, यहाँ पर करोती होगा तो यहाँ पर बुक्कती होगा, समझ में आ रहा है। तो ये लास्ट अक्षर आपको याद रखना चाहिए, हो गया। तो और एक बार मैं बोल देता हूँ, बालकः किं करोति, बालकः पठति, असौ किं कुरुतः, क्या दिया है, तः, तो यह हो जाएगा असौ धावतः, धावतः।
कुकुरः किं कुर्वन्ति, कुत्ते लोग क्या कर रहे हैं कि भाई कुकुराहा उच्चे ही बुकंती, मतलब जोर से भौंक रहे हैं कि नहीं तो कुकुराहा बुकंती नती भी कर सकते हो, तो नती नती हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कितना स्टूडेंट है, मतलब कितना छात्र है, 2 हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, छात्रः छात्रौ छात्राः, तो द्विवचन क्या हो जाएगा, छात्रौ। तो यहाँ पर है ऑलरेडी। तो अगर द्विवचन होगा तो मैंने बताया था कि तः होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि भाई छात्रौ किं कुरुतः, छात्रौ पठतः चलतः, जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन तः तः होना चाहिए। ओके। उसके बाद कृषकः किं करोति, मतलब ये जो चाषी हैं, कृषक हैं, वो किसान है, क्या कर रहा है कि कृषकः क्षेत्रम कर्षति, खेत को कोस रहा है। नहीं तो आप सिर्फ ऐसे कर सकते हैं, कृषकः कर्षति कर्षति, क्षेत्रम कर्षति करोगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, तो कर्षति क्या होगा, कर्षति। यहाँ पर ती को याद रखना है, क्वेश्चन ती पूछा है तो आंसर भी आपका ती ही होगा। समझ में आ रहे हैं। अगर तह होगा तो कर्षतः होगा, कुरुतः होगा तो कर्षतः, कुर्वन्ती होगा तो कर्षन्ती होगा। इतना आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद गजऊ, 2 हाथी हैं, है कि नहीं। गजऊ किम कुरुतः, क्वेश्चन पूछा तह तह, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तह। गजऊ चलतः, क्या कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, मतलब अभी जो उसका क्या कहते हैं, मॉर्निंग वॉक, बस उसी तरह वो चल रहे हैं। तो इसीलिए गजौ किम कुरुतः चलतः चलतः। ओके, तो आपको त याद रखना है। तो ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 5 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम 6 नंबर पर हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्या कहा है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयेत्। ओके, ये जो पद है उसको आपको जोड़ना है। तो मैंने बताया था कि भाई एक वचन में क्या होगा, ती होगा, एक वचन में क्या होगा, ती होगा, द्विवचन में क्या होगा, तह होगा, और बहुवचन में क्या होगा, ती होगा। ये याद रखना है। ओके, गजहा, ये गजहा कौन सा विभक्ति है भाई, सॉरी कौन सा वचन है, बहुवचन है। तो बहुवचन में क्या होगा, ती होगा, तो हो जाएगा गजहा चलंती। सिंहौ, ये द्विवचन है, तो क्या हो जाएगा, तह होगा। सिंहौ पठतः होगा नहीं, सिंह के मतलब कब पढ़ेगा यार, और तह है, गर्जतः है, तो सिंह गर्जतः होगा, सिंहो गर्जतः। उसके बाद आएगा गायकः, ये एक वचन है, तो ये क्या होगा, ती ही होगा। यहाँ पर गायती है, हाँ 2 नंबर पे है, सिंह सॉरी गायकः गायति, सिंह कब गाएगा। ओके, गायकः गायति। बालकौ, फिर से 2 वचन आ गया, मतलब तह ही आंसर होगा। तो यहाँ पर है ना, बालकौ पठतः, बालकौ पठतः। मयूराः बहुवचन है, तो क्या होगा, ती होगा। मैंने बोला था कि मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। ये हो गया आपका। बस उसी तरह से आपको वचन याद रखना है, तब आपका ये जो काम क्रिया है ये भी याद रह जाएगा। ओके, अच्छा, तो क्रिया अगर है, यहाँ पर बहुत सारे हैं क्रिया के ऊपर लेकर, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। क्रिया भी व्हाइट बोर्ड तो नहीं होगा, हाँ। तो देखिए, क्रिया हम किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ओके, जो हम कर रहे हैं ना, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, उसको क्रिया कहते हैं। ओके,
कोई पूछेगा कि भाई क्रिया मतलब क्या है, तो तुम आँख बुझ कर कहेंगे, मतलब कहोगे कि जो हम कर रहे हैं वो क्रिया है, कम खत्म। अगर मैं खा रहा हूँ वो मेरा एक काम है, अगर मैं सो रहा हूँ वो भी मेरा एक काम है, समझ में आ रहा है। तो ये होता है क्रिया। क्रिया का मतलब है जो भी कुछ काम है। तो एक वचन में वो क्या होगा, कैसे होगा, उसका भी रूप है, क्रिया का भी रूप है। मैंने आपको धातु रूप शब्द रूप पढ़ा है ना, वो क्रिया रूप जिसको हम धातु रूप कहते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये देखो कि मैंने एक दो और बहु ऐसे करके लिख लिया है। तो धातु किसे कहते हैं, ये जो क्रिया का मूल रूप है उसका धातु कहते हैं। मतलब मान लो कि मैं पढ़ रहा हूँ, ओके, ये जो पठंती, पठती, ये पठती सबका मूल रूप क्या है, कहाँ से पठती बना है, कि भाई पठ से बना है। कहाँ से बना है, पठ से बना है। तो ये है क्रिया, ये है हमारा काम, पठती, मैं पढ़ रहा हूँ। इसका मूल रूप क्या है, कि भाई पठ, ये होता है धातु। इसको क्या कहते हैं, धातु। अगर आपको धातु मतलब रूप पता नहीं है तो हमारा जो ट्रांसलेशन, संस्कृत का ट्रांसलेशन क्लास भी है, आप जाकर वहाँ पर कर सकते हैं। ओके, पठती का मूल रूप क्या है, पठ धातु, समझ में आ रहे हैं? तो पठ धातु। तो ये अब ये हो गया हमारा धातु, जो क्रिया का मूल रूप है वो धातु कहलाते हैं। तो इसका रूप क्या है हम देखने वाले हैं। तो चलो, जैसे कि मैं पठ धातु लिया था, तो मैं पठ धातु का क्रिया कर लेता हूँ। ओके, तो एक वचन में क्या होगा, पठती, क्या होगा, पठती। द्विवचन में क्या होगा, पठतः। बहुवचन में क्या होगा, पठंती। समझ में आ रहा है, ऐसे होगा। तो जो भी क्रिया हो उसी तरह ही होगा, पठती, पठतः, पठन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, धावति, धावतः, धावन्ति, चलति, चलतः, चलन्ति, गायति, गायतः, गायन्ति, उसी तरह ही होगा। और भी बहुत सारे हैं धातु रूप का लेकर, मैं धातु रूप के लिए स्पेशल वीडियो बना लूँगा आपके लिए, ओके। तो आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन ये इतने ही आपको यहाँ पर काफ़ी है कि पठती, पठतः, पठन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्रिया ऐसे ही चलता है। जो भी हो आप उसी तरह ही यूज करना, ओके। चलो, तो 7 नंबर आ गया। 7 नंबर पे क्या है, तब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 7 नंबर पे है, मंजुषातः पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कि यहाँ पर मंजुषातः मतलब बॉक्स में, पदम है, मतलब ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर 4 5 यानी 6 7 पद हैं। तो ये पद को चित्वा मतलब चुन कर, आप चूज करके क्या करना है, रिक्त स्थानानि पूरयत, ये जो बहुत सारे मतलब ब्लैंक्स है वहाँ पर फुलफिल करना है, ओके। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको जो मतलब एक वचन होगा तो क्या होगा, ती होगा, द्विवचन होगा तो तह होगा, और बहुवचन होगा तो ती होगा। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मयूराहा, मयूराहा कौन सा वचन है, बहुवचन है, तो इसलिए हो जाएगा मयूराहा नृत्यंती, मयूराहा नृत्यंती, ये हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। उसके बाद ख, गजऊ, ये द्विवचन है तो आंसर क्या होगा, तह होगा, क्या होगा, तह होगा। तो गजऊ तह है, चलतः, गजऊ चलतः। उसके बाद वृक्षाः मतलब बहुत सारा पेड़, समझ में आ रहा है, ये बहुवचन है वृक्षाः। तो क्या होगा, ती में आएगा आंसर, तो खादत फलंती, वृक्षाः फलंती, ये हो जाएगा यहाँ पर। सिंहौ गर्जतः द्विवचन में है तो इसलिए तह होगा, मैंने बोला था। बानरः क्या कर, मतलब बानरः ये एक वचन है तो ती ही होगा, तो बानरः खादति। और एक रहेगा अश्वः, अश्वः धावति, यहाँ पर सिर्फ एक ही घोड़े हैं तो इसीलिए धावति, ती होगा। समझ में आ गया ये आपको, बस इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका वचन और जो धातु रूप मैंने अभी बोला था
ये इसको याद रखना है। तो अब देखो, तो टाइम भी हो गया बहुत सारे, सर आधा घंटा वीडियो हो गया, तो कोई बात नहीं। तो वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो जितने भी लंबे हो कोई बात नहीं। ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट भी कर सकते हो कैसा लग रहा है, मतलब और कैसे तरह से आपको वीडियो चाहिए। ओके, आप बता सकते हैं। तो 8 नंबर देख लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने नहीं बताया था आपको, कि साहतौते क्या है, साहतौते ये लगाना है आपको। अगर एक वचन होगा तो आप क्या लगाएंगे, सह लगाएंगे। अगर द्विवचन होगा तो आप तऊ लगाएंगे, और आपको बहुवचन होगा तब आप ते लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ते लगाएंगे। ओके, तो सह तऊ ते। जैसे कि अश्वः, जैसे कि क्या है, अश्वः धावति। तो मैंने बोला था एक वचन है, ठीक है। तो ये अश्व क्या है, अश्व एक वचन है, अश्व एक वचन है, इसीलिए क्या लगा यहाँ पर, साहा। गजाहा बहुवचन है, तो क्या लगेगा, बताओ, ते, ते चलंती। छात्रौ दो वचन है, मतलब द्विवचन है, तो इसलिए छात्रौ पठतः क्या हो जाएगा, छात्रौ ना लेकर हम सिर्फ तऊ पठतः भी मतलब कर सकते हैं। बानरः क्रीडन्ति, यहाँ पर बहुवचन है तो इसलिए हम ते लगाएंगे, ते क्रीडन्ति। तो उसके बाद गायकः गायति, ये एक वचन है, इसीलिए क्या लगेगा, सः, सः गायति, सः गायति। उसके बाद मयूराः नृत्यन्ति, तो ये बहुवचन है तो इसीलिए ते हो जाएगा, ये भी ते हो जाएगा। ओके, मयूराः ते नृत्यन्ति। बस सह तौ ते लगाना है, जहाँ पर एक वचन है सह लगाना है, जहाँ पर द्विवचन है तौ लगाना है, और जहाँ पर बहुवचन है वो ते लगाना है, सह तौ ते। इसी तरह आपको लिखना है। ओके, समझ में आ गया। तो धातव्यम यहाँ पर दिया गया है कि आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, त्रीणि वचनानि भवन्ति। ये जो मैंने बताया है ऑलरेडी, पहला वाला जो पहले वाला वीडियो में मैं ऑलरेडी पिछले वाला वीडियो में बताया हूँ कि संस्कृत में क्या है, 3 लिंग है। ओके, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत में क्या है, 3 लिंग है, कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और पुरुष भी 3 है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन भी 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बस ये आपको याद रखना है। हो गया। तो हमारा मतलब पहला वाला जो चैप्टर का शब्द परिचय, मतलब 1 का अभ्यास पाठ आज ख़त्म हो गया। तो आप हाँ, मतलब तुम्हारा खुद का कॉपी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो, आज का वीडियो में इतना थी, मतलब बहुत सारे लंबे हो गए वीडियो, तो इसीलिए तो अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। और आपका जो मतलब दोस्त हैं, दोस्त वगैरह हैं, उनको अगर संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो शेयर कर लेना। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, वो चैप्टर 2 में हम फिर से मतलब मिलते हैं। चलो, आज के लिए इतने ही। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतने टाइम के लिए मतलब वीडियो देख रहे हो आप सब। चलो, जय जगन्नाथ।